आज प्रयाग के इस त्रिवेणी संगम क्षेत्र में पूज्य संतों का दर्शन करते हुए मैं गौ परिव्राजक दया शंकर दास पहुंचा हूं सूरत गुजरात से पधारे विश्व बंधु परिवार के सृजेता पूज्य संत भगवान के श्री चरणों में। भारतवर्ष की जो संत चेतना है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत की संत चेतना ही उद्घोष करती है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। भारतवर्ष की जो दैवीय संस्कृति है, जो हमारा दैवीय स्वभाव है, हमारे गुणकर्म स्वभाव का परिष्कार हो करके जब हम जीवत्व से शिवत्व की ओर आगे बढ़ते हैं, जब यही हमारे संत इस जीव को शिव बना देते हैं, इसी नर को नारायण बना देते हैं, यही तो सामान्य गोत्र में उत्पन्न होने वाले जब अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं संत शरण में आकर के, तो यही भारतवर्ष का बृहद समाज वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास रखता है। क्योंकि हम उपासना ही विश्वनाथ और जगन्नाथ की करने वाले लोग हैं। हम मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा, जिस गंगा मैया की गोद में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ अमृत लाभ ले रहे हैं, हमारे यहाँ यही सत्य सिद्धांत है कि कोई पराया नहीं है। आत्मस्वरूपेषु यः पश्यति सः ज्ञानी सः पंडितः सः यो ऋषि साधु महात्मा मुनि भवति मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मस्वरूपेषु यः पश्यति सः पंडितः भवति। इसलिए हमारे पूज्य संतों ने कहा कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस चैनल के सभी सुधी दर्शकों से बापू के संपूर्ण परिकर से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि जो विश्व बंधु परिवार की परिकल्पना है, इसको साकार करने के लिए आओ हम सब लोग ऐसे महान संत के दिव्यतम मार्गदर्शन में अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बापू का जो उच्चतम चिंतन है उसको मैं जान करके अभिभूत हो गया, और मैंने बापू ने कहा हम तो हाथ खोज रहे हैं, तो हमने कहा बापू हम आपकी शरण में आ गए हैं, और आपका ये जो विश्व मंगल का विश्व बंधुत्व का जो आपका विचार है, यही इस पूरी विश्व की जो आज बारूद के ढेर पे बैठी मानव सभ्यता है, इसको बचाने के लिए एकमात्र उपक्रम है। सो पूज्य बापू के चरणों में मैं यह निवेदन करता हूं कि यह परिवर्तन का शंखनाद हुआ है, परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना। हे मानव, तू भगवान का अंश है। ममई मानसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि। तू भगवान का बनकर के भगवदीय गुणकर्म स्वभाव को अपने जीवन में आचरण से प्रमाणित कर, क्योंकि तू श्रेष्ठ का अंश है। इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस आर्यावर्त का यह उच्चतम चरित्र है, उच्चतम चिंतन है कि कोई पराया नहीं है। इसलिए हम लोग बचपन से प्राइमरी स्तर से कहा करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप करें, चूहे अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। आज समाज में प्रेम समाप्त हो रहा है, आज समाज विघटित होता जा रहा है। आज से 40 वर्ष पहले चले जाओ, गांव में रिश्तेदार आते थे किसी और के यहाँ और हाथ पकड़ के भोजन कराया जाता था किसी और के यहाँ, जिसका वो व्यक्ति जाता था उसके यहाँ पहुंच ही नहीं पाता था। इतना प्रेम था, इतना समाज में अनुराग था। लेकिन इस दलगत राजनीति के दलदल ने समाज को ऐसे कीचड़ में फंसा दिया कि ये सारे के सारे दलाल, अगर इनकी शराब समाज पिए तो कोई दिक्कत नहीं, मरे एक्सीडेंट में मरे, किडनी खराब हो कोई दिक्कत नहीं, और यदि कोई घुमंतु जनजातियां प्राइवेट तौर पे अगर कोई शराब का व्यापार करे तो उनके लिए दफा 60 बनी है, और वो भी यदि पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा दे दे तो एसपी कहता चलने दो उनकी कच्ची भट्टियां। अरे दोगलो दलालो सुधर जाओ, यह देश इन संत महात्माओं का है, ऋषि मुनियों का है, सती संत सूरवीरों का देश है। ये देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। इसलिए कुंभ महापर्व इसलिए लगाया जाता था कि दुनिया के 8 अरब मानव सभ्यता को स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी चरित्र के लिए यहाँ चिंतन होता था, यहाँ ब्रह्म का विचार होता था, यहाँ तत्वान्वेषण होता था। लेकिन आज ये दलगत राजनीति का शिकार हो गया पूरा मेला। यहाँ झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, छल प्रपंच कपट किया जा रहा है, नीली पीली लाइटों में चकचौंधिया दिया जमात समाज को। अरे नीली पीली लाइटों का विकास नहीं चाहिए। आज मैं गीत गाता हूँ, सब दोहराइए। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। परिवर्तन का शंख बज गया,
छोड़ दिए जब गौ सेवा तो दशा विश्व की दीन हुई। छोड़ दिए जब गौ सेवा तो दशा विश्व की दीन हुई। गौवन की भी दुर्गति हो गई, उर्वर धरती क्षीण हुई। गौवन की भी दुर्गति हो गई, उर्वर धरती क्षीण हुई। हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल, मिलकर इसे बचाना है। हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल, मिलकर इसे बचाना है। यही मैं निवेदन करता हूँ कि अन्न जल वायु विचार सब प्रदूषित हो गया। मेरे सनातन धर्मावलंबी भाइयों सत्संगियों सबसे निवेदन करता हूँ कि आओ सज्जन एकत्रित होकर के इनको बचाने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारी पीढ़ियों के लिए आज ये सब चुनौती बन गया। हाइब्रिड जेनेटिक आज आपका सारी कंपनियों ने सीड बना दिया, सारा खाद्यान्न प्रदूषित कर दिया और इस अशुद्ध आहार की वजह से विचार अशुद्ध हो गया और व्यवहार अशुद्ध हो गया। जिस तरह से आज की नई जनरेशन वल्गैरिटी में जा रही, इसको बचाने के लिए सब लोग निकलो इस अंग्रेजी स्ट्रक्चर से। आओ अपनी भाषा भूषा भोजन भैसज को अपनाएं, तभी अपना भारत भव्य बनेगा और पूरा विश्व परिवार जैसा महाराज जी की परिकल्पना है कि हम विश्वनाथ जगन्नाथ के उपासक हैं। ये पूरी मानव सभ्यता कहीं ना कहीं प्रेम और परिवार मूलक प्रबंधन खोज रही है। ऐसे संतों के मार्गदर्शन में पूरे विश्व की 8 अरब मानव सभ्यता को परिवार मूलक प्रबंधन चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहत विवेक। हे ऋषि मुनियों के देशवासियों, हे ऋषियों की संतानों, हे संत चरणानुरागियों, हे धर्मावलंबियों, करते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। आओ हम सब कृतज्ञ बने उनके प्रति जिनका हमारे जीवन में उपकार है, जो जीवनदायी घटक हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो। संपूर्ण इस अस्तित्व को आप समझिए और सह अस्तित्ववादी जीवन दर्शन स्वीकार करिए और आइए अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस उजड़ती हुई धरती को बचाने का अपने एक अनुष्ठान करें, एक पुरुषार्थ करें। पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है और स्वामी जी मैंने यह चरण में आपके मस्तक रखा है, ये आपके चरण ही वास्तव में प्रणाम करने योग्य हैं, क्योंकि जिसका चिंतन और चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, उसी के चरणों का अनुसरण करना चाहिए, नमन करना चाहिए। इसी संवेदना और अपनी प्रार्थना को मैं महाराज जी के चरणों में अर्पित करता हूं और यहाँ जो सब भगत लोग बैठे हुए हैं, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने अंदर के सतीत्व को, वीरत्व को जगाइए और आप बुराई का विरोध करिए और अच्छाई को स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ करिए। तमाशगीर मत बनिए, एक दूसरे को देखते मत रहिए कि वो करेंगे नहीं। आप भी एक भूमिका में आइए, आप भी एक सेनापति की भूमिका में आइए। जब तक आप तमाशगीर रहेंगे कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको स्वयं अपने को उसमें नियोजित करना होगा। धन्यवाद। गौ माता विश्व माता मातरा सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। सब लोग बोलेंगे गाय सुखी तो कौन दुखी और गाय दुखी तो कौन सुखी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है, वो माँ ही दुखी रहेगी तो बच्चे कहां से सुखी रहेंगे, रह सकते क्या? इसलिए इस मातृ संस्कृति को ठीक करने के लिए माताओं आप दुर्गा बन जाओ। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। आप साक्षात भगवती की अंशो, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि एकया पूरेतम वैतत काते स्तुतिस्त परा प्रवृत्ति। हे माताओं, तुम्हारी ही कोख से संत सूरवीर दानशील निर्लोभी और सत्यवादी पैदा होते हैं। आज नारियों की पवित्र कोख पर संकट है। जिस तरह से इंटरनेट वल्गैरिटी फैला रहा है, बेटियां आज कक्षा 6 से वल्गैरिटी में जा रही हैं, इनको रोकिए, क्योंकि ये होटल संस्कृति जो अंग्रेजी कानून आपके ऊपर लाद दिया गया, जो आज आपके ऊपर लिव इन रिलेशनशिप आपके ऊपर भी थोप दिया, भारत की संस्कृति बचेगी क्या? हम कन्यादान करने वाले लोग थे, हम सतीत्व के पुजारी थे, आज उस पर बड़ा संकट है। चाहे इन सरकारी दुर्नीतियों का बहिष्कार करिए, ये सब अंग्रेज हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वर्तमान भाजपा हो, इन सब ने गाय कटाई है। ये कोई हिंदू नहीं है, कोई सनातनी नहीं है, ना ये कोई दूरदर्शी, ना इनमें नेतृत्व कौशल है। इनका बहिष्कार करिए और पूज्य संतों की शरण में आकर के इस देश को नेतृत्व कौशल विकास की जरूरत है। आइए आप बापू के गुरुकुल को पंचकुल बनाए, गोकुल, गुरुकुल, कृषिकुल, ऋषिकुल और वृक्षकुल में कन्वर्ट करें और तभी वहां से नेतृत्व निकलेगा और उस नेतृत्व से इस दुनिया का सुख चैन संपादित होगा। वंदे मातरम। बोलो संत भगवान की जय। अब हमारा आप तो विवेकानंद जैसे दिखाई देते हैं। हाँ। एकदम। और आपके लिए अगर आपका ये भाव है तो हमारा एक आग्रह और आदेश है कि अटल प्रतिज्ञा यही हमारी, भारत भार उतार दो, सबसे पहले देश के गद्दारों को आप सुनो।